श्री राजेश रंजन, डायरेक्टर जनरल CISF, श्री आलोक कुमार पटेरिया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल CISF, श्री सुनील आचार्य, सेक्रेटरी, श्री सुधीर कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश के समस्त पुलिस बलों से आए प्रतिभागियों, केंद्रीय और राज्य सरकार के पुलिस बलों का अधिकारी व कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, बहनों और भाइयों, 67वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भारत के कोने कोने से आए हुए आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। 67वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 के उद्घाटन समारोह में आपके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। अनुशासित बलों द्वारा इस भव्य आयोजन का साक्षी होना मुझे आशान्वित और गौरवान्वित करता है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी एथलेटिक खेलों की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप भाग लेकर अपनी टीमों के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे, मुझे बताया गया है। प्रतियोगिता में लगभग 1100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आशाजनक संख्या है। सभी खिलाड़ियों को मेरा शुभकामनाएं। मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब जिस विषय में विषम परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य करते हैं, उसके लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानस अपरिहार्य आवश्यकता है। नियमित व्यायाम, पोषक खान पान, खेल कूद, विशेषकर टीम आधारित खेल आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जीवन और कार्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होते हैं। इसी श्रृंखला में सुरक्षा बलों में योग और ध्यान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये खेल आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी विजय होने की प्रेरणा और उत्साह देंगे और आप अपने संगठन, राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। मित्रों, एथलेटिक्स को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है। आपकी स्पर्धा न सिर्फ सहभागियों से है, बल्कि स्वयं अपने से आपसे है। आप अपनी क्षमता को किसी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यह आपके प्रशिक्षण और मैदान में आपके प्रयास पर निर्भर करेगा। ओलंपिक का मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रांगर। आगामी दिनों में आपको इससे जीना है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं न केवल पूरे देश को, राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों को एक साथ लाती है, बल्कि उन्हें स्पर्धा के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है और आपसी सौहार्द को बढ़ाती है। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, ओलंपिक खेलों समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा में एक अलग पहचान बनाया है एवं देश में ट्रैक और फील्ड खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए भी योगदान दिया है। डेकथलॉन में पद्मश्री गुरुबचन सिंह रंधावा, 10,000 मीटर का दौड़ में हरिचंद, हैमर थ्रो में रघुवीर सिंह बल और प्रवीण कुमार, परमजीत सिंह, पोल वॉल्ट में विजयपाल सिन्हा सहित अनेक पुरुष एवं महिला पुलिस खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन से अपने देश और संगठन का नाम रोशन किया है। पुलिस के नामी खिलाड़ियों की सूची लंबी है। इस प्रकार के आयोजनों से मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में इस सूची में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का नाम जुड़ते रहेंगे। मुझे हर्ष है कि पुलिस खेलकूद हेतु ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का कार्यरत है तथा पुलिस खेलों का संचालित व प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आशा करूंगा कि बोर्ड पुलिस बलों के लिए स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सतत प्रशिक्षण के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए
यदि संभव हो तो आप संबंधित मंत्रालय या प्राधिकरण से सहयोग प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप पुलिस बलों के आपसी तालमेल को मजबूत कराने में योगदान देता है। मुझे खुशी है कि संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों प्रांतों का पुलिस बल के सदस्य भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बलों के बीच एकता, तालमेल और बंधुत्व की भावना इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और बेहतर हो सकती है। मुझे हर्ष है कि सुरक्षा बलों में खेल संस्कृति को जीवित रखा गया है। अब अपने कर्मियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। माय डियर यंग फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स is the need of the hour because sports make people healthy and then strong, stable, and that will lead the country to prosperity. A healthy nation can become a wealthy nation, but there is no guarantee a wealthy nation can become a healthy nation. That's why our forefathers have told us, health is wealth, arogyame mahabhagyamu. This is what our forefathers have told us. Keeping that in mind, every youngster, irrespective of age, they must all take part in some sport activity or other, practice and specialize in some sport activity or other, so that they can be active, they can be healthy, they can be stronger. I am 69 now. Every day morning, I play badminton at least 1 hour. That is the secret behind my health. I go around the country. I have been going around the country for last 40 plus years. But still, I am not tired. The reason being some physical activity. Physical activity will enhance mental activity also. That is the secret behind the health of healthy people, and the healthy people can become wealthy people also. A nation like India, which is having 130 crore population, we need to focus more on sports. Colleges, universities, schools, all should make sports as mandatory as part of their daily life, because that will really take care of the health of the nation, so that a healthy nation can become a wealthy nation. Friends, India is marching forward. The entire world is looking towards India now. Economy-wise, world economy is slowing down, but India's economy is strong and stable. Our Prime Minister has given an advice, three-line advice to all. That is, he said, reform, perform, and transform. Transform the nation, transformation. Transformation for betterment of the lives of the people. That is the purpose of this advice. Keeping that in mind, we should all focus our attention in respective spheres and see to it that we also achieve something special during our tenure, whichever department we may be working, whichever avocation we might have taken, we should focus on that and we should try to specialize. And I would like to really compliment our forces for taking up this competitive program in order to encourage the people who are working in various departments. It's a very good initiative. I compliment the organizers and I compliment various departments of the government, particularly this today's activity of encouraging competition among various states and various forces which are working for the sake of the country. I really salute all the forces which are working for the betterment of the country, for the safety and security of the country. You are all responsible for the unity and integrity, for the safety and security of the country. So that being the case, you must be healthy, you must be strong, you must be stable, you must be bold, so that you can reach further higher goals and you can take the country also to the further higher levels. This is my advice to one and all the people of the country, the citizens of the country. They must really hold these forces in highest esteem as they are working for the sake of the country. They are giving their life, for our future. That being the case, nobody, willingly or unwillingly or inadvertently, do anything which will demoralize our security forces. They should be held in high esteem and the entire nation
should stand behind them. So that is my message to all of you. Once again, I am very happy to come here and then participate in the All India Police Athletics Championship 2018. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.